कृष्ण हरे 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 राम 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 Hare Krishna Krishna Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare यहाँ सामने रखिए। Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Ram 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 Hare
हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम। ब्रजरानी राधा रानी की, श्री लाडली लाल की, श्री वृंदावन धाम की, पतित पावन श्री गौरांग महाप्रभु की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। श्री निताई गौर हरि बोल। श्री राधा रस सुधा निधि श्लोक संख्या। राधा करावचित पल्लव वल्लरी के, राधा पदांक राधा जसो मुखर मत खगावली के, राधा विहार विपिन रमता मनो में। राधा करावचित पल्लव वल्लरी के, राधा पदांक विलसन मधुर स्थली के, राधा जसो मुखर मत खगावली के, राधा विहार विपिन रमता मनो में। इस श्लोक में आचार्य चरण कह रहे हैं कि हे प्रियाजू, आपका जो धाम है और आप एक ही वस्तु, जो राधा रानी है वही वृंदावन। वृंदावन यदि किसी को प्राप्त हो गया तो राधा रानी मिली। इसी बात को बताने के लिए यह श्लोक कह रहे हैं। राधा करावचित पल्लव वल्लरी के, वृंदावन के जितने भी वृक्ष हैं, लता हैं, पुष्प हैं, ये सबको प्रिया जी रोज सुबह उठकर अपने हाथ से संवारती। राधा करावचित पल्लव वल्लरी के, ये वृंदावन का सौंदर्य। जैसे किसी के अंग में रोमा है, रोमकूप, वैसे ही ये वृंदावन में वृक्ष लता पता है। इसलिए वृंदावन के रसिक लोग यहाँ नीम दातुन भी नहीं तोड़ते, कोई कुछ तोड़ते नहीं। यहाँ का लता पत्ता पुष्प तोड़ते हैं ठाकुर जी के लिए, क्योंकि पुष्प इत्यादि को यदि तोड़ेंगे तो ठाकुर जी के लिए तोड़ेंगे, क्योंकि ये लोग भी तो तपस्या कर रहे हैं कि कब हमको तोड़कर ठाकुर जी के चरण में समर्पित करें। तो अपने सुख के लिए यहाँ लता पता तोड़ा नहीं जाता, क्योंकि ये लता पता किशोरी जी को देने वाला है। ये जितने भी वृक्ष लता हैं ये सब किशोरी जी के स्वरूप। अब प्रिया जी इनकी रोज सेवा करती है, रोज पुष्पों की सेवा करते हैं, जल देती हैं, अपने हाथ से पत्तों को पोंछती हैं। राधा करावचित पल्लव वल्लरी के, हे मन, तू राधा के कर से स्पर्श हुई पल्लव वल्लरी से मंडित इस वृंदावन को दर्शन कर। ये लता पता, इसलिए जितने भी रसिक महापुरुष हुए हैं वो कहते हैं कि हे किशोरी जी, यदि आप हम पर करुणा कर रही हैं तो हमको यहाँ का लता पता बना दीजिए, पेड़ पौधा। अच्छा, हम लोगों को लीला नहीं दिखता, लेकिन इन वृक्षों को लीला दिखता है। लता पता कृष्ण लीला से अंकित है। तो इन वृंदावन में क्या है
तो कभी कभी पुष्प प्रिया जी पुष्प तोड़ती। क्या हो गया, इस समाप्त हो गया? अच्छा ठीक। तो राधा रानी कभी कभी क्या करती हैं कि अपने हाथ से पुष्प रोज चयन करती हैं, पुष्प चयन करके देती हैं। हम लोग सुने हैं रूप गोस्वामी पाद जब भजन कर रहे थे गिरिराज जी की तलहटी में, और कुसुम सरोवर में बैठ करके जब ध्यान कर रहे थे, प्रिया जी की लीला का चिंतन कर रहे थे, तो देखे कि किशोरी जी सखियों के साथ आई और पुष्प चयन करने लगे। पुष्प चयन करती है। अच्छा, किशोरी जी का सेवा है, निकुंज में सबकी सेवा है, किशोरी जी का सेवा है पुष्प चयन कर। मालती पुष्प चयन करती हैं और उसे माला बनाकर ठाकुर जी को देती है। अच्छा, ये रोज चिंतन करना चाहिए वृंदावन में। कभी कभी बैठ करके कि प्रियालाल को हम रत्न वेदी पर बैठाए हैं और खूब सुंदर सुंदर पुष्प लाए, उसको चयन किए, फिर माला बनाए और प्रियालाल के गले में पहनाए। तो ये राधा रानी का काम है, पुष्प चयन करना, और कृष्ण का भी काम है, और चैतन्य महाप्रभु का भी यही काम। निकुंज में इन ठाकुरों की सेवा मिली, पुष्प चयन की, माला बनाना और पहनाना। तो कौतुकी श्री कृष्ण कभी कभी पुष्प चयन करती हैं, प्रिया जी तो आ जाते हैं। किसी दाढ़ी को प्रिया जी पकड़ करके अच्छे से पुष्प चयन करती हैं, ऐसे पकड़ करके, तो ठाकुर जी ऊपर चढ़ कर उस लता को नीचे झुका देते। और कभी कभी विनोदी श्री कृष्ण उस लता को, उसको डाढ़ को छोड़ देते हैं, प्रिया जी लटक जाती है। ऐसे आनंद आता है ठाकुर जी को। इसके बाद प्रिया जी जब नीचे उतरती हैं तो उनका चरण चिन्ह पृथ्वी पर अंकित हो जाता है। हम ऊपर छोड़ दिए तो चरण चिन्ह हो जाता है। ये चरण चिन्ह ठाकुर जी को बड़ा अच्छा लगता है। प्रिया जी के विरह में जब तड़पने लगते हैं तो उस चरण चिन्ह को ही पूजा करते हैं, किशोरी जी के चरण चिन्ह का। राधा पदांक विलसन मधुर स्थली के आ। हम लोग जाते हैं ब्रज में, घूमते हैं तो देखते हैं कहीं कहीं प्रिया जी का चरण चिन्ह, बरसाना में प्रिया जी का चरण चिन्ह, जितने चरण पहाड़ियां हैं उन पर राधा रानी का, श्री कृष्ण का चरण चिन्ह। ये भक्तों का आधार है। प्रिया जी के बामें चरण में ऐश्वर्य है और दाएं चरण में मधुरता है प्रिया जी की। तो इस चरण चिन्ह में ऐश्वर्य का भी चिन्ह है और मधुर का चिन्ह है, और श्री कृष्ण के फिर उल्टा विपरीत हो जाता है, प्रियालाल का दोनों का चिन्ह है। तो ये भक्त लोग उसको ध्यान करते हैं। राधा पदांक बिलसन मधुरस्थली। इस वृंदावन में जो मधुरस्थलियां हैं कौन कौन? बरसाना, प्रेम सरोवर, नंदगांव, संकेत, वृंदावन, गिरिराज तलहटी, राधा कुंड। ये क्या है? तो राधा पदांक बिलसन मधुरस्थली, ये लीला स्थली, रास स्थली। यहाँ पर महात्मा लोग आते हैं तो वहाँ लौटते हैं धूल में और अपने आप को कभी कभी प्रियतम जब वन में विहार करते हैं तो वृंदावन के जो पक्षी हैं वो किशोरी जी के जस का गान करते हैं। वृषभानु नंदनी की जय, नंद नंदन की जय, होड़ लग जाता है। सुख सारिक गोविंद लीलामृत में महाराज प्रसंग 2 अध्याय में वर्णन। सुख सारिक एक प्रियालाल के जस का गान कर रहे हैं। कोई राधा पक्ष में हो जाता है, कोई कृष्ण पक्ष में हो जाता है, और कृष्ण के एक एक गुणों को गान करते हैं, और प्रियालाल अपने कान दे करके सुनते हैं, अपना जस सुनते हैं ठाकुर जी। और जब अपना जस सुनते हैं तो आह्लादित हो जाते हैं। इस श्लोक में 3 भाव है। राधा करा वचित पल लववल्लरी के, प्रिया जी के हाथ से सवारी हुई यहाँ का वृंदावन का लता पता है।
ये वृंदावन प्रिया जी का है, किशोरी जी का। इसमें रोज आकर के पुष्प चयन करती हैं, जल डालती हैं, अपने हाथ से संवारती हैं, सजाती हैं। ये प्रिया जी का स्थली। ये राधा वन है। ये वृंदावन क्या है? राधा वन। राधा वृंदावने बने। कोई ऐसा जगह नहीं है जहां राधा रानी नहीं। और प्रत्येक जगह प्रिया जी के चरण से चिन्हित है। राधा पदांक बिलसन मधुर स्थली। और यहाँ पर गाने वाला कौन है? तो वृंदावन के महाराज पक्षी हैं। ये साधारण नहीं है। भागवत में लिखा गया है प्रायो वताम्ब। ये प्रायः जितने भी पक्षी हैं ये ऋषि मुनि हैं। आंख मूंद करके प्रिया जी के रूप का ध्यान करते हैं, उनकी लीलाओं का चिंतन करते हैं और उन्मत्त हो जाते हैं और राधा रानी के जस का कीर्तन करते रहते हैं। आप लोग देखिए, पक्षी जब चहकेगी तो नाम रखेगी प्रियाजू ऐसे कहती है, राधा राधा राधा। यहाँ के जितने भी पक्षी हैं, मैं दूधमती तट पर देखा, एक पक्षी दूध न शियाजू 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 गा रही। किशोरी जी का नाम, जनकपुर में वो पक्षी एकदम साफ सुन रहे थे, दिखाई देखो शियाजू शियाजू गा रही। तो यहाँ जितने भी पक्षी भी साधारण नहीं। भागवत में लिखा गया है वन में रहने वाले जितने भी पक्षी हैं प्रायः मुनि हैं। प्रायो बताम्ब मनु, इसमें बेड़ू गीत में गोपी करती है। आए मुनि लोग क्या करते हैं? तो गान करते हैं। राधा जसो मुखर मत। प्रिया जी के गुणगनों को गा करके मतवाला हो जाते हैं। और वैसे वृंदावन में हे मेरा मन रमण कर। इस श्लोक का अर्थ यही है। राधा विहार विपिने रमता मनो में। राधा विहार विपिने रमता मनो में। क्या कहें, जिस वृंदावन के रस वैभव के समक्ष वैकुंठ भी कुंठित हो जाता है। अच्छा, वैकुंठ की महिमा शास्त्रों में बहुत लिखा गया है, लेकिन वृंदावन का जब जस का गान किया जाता है तो वृंदावन भी वैकुंठ भी कुंठित हो जाता है। वैकुंठ के लोगों की भी इच्छा होती है हमें वृंदावन का वास मिले। वैकुंठात वर्ता जनो मधुपुरी तत्रा पिरासोत्सव। रूप गोस्वामी पाद उपदेशामृत में लिखते हैं वैकुंठ से भी श्रेष्ठ मथुरा है, क्योंकि वैकुंठ में भगवान की जन्म लीला नहीं होती। जन्म लीला कहाँ होती है? मथुरा में। अब मथुरा से भी श्रेष्ठ वृंदावन, क्योंकि यहाँ भगवान ब्रजबालाओं के साथ रास किए, रासोत्सव किए। और वृंदावन से भी श्रेष्ठ गिरिराज जी गोवर्धन है, जिसको भगवान ने अपने हाथ पर धारण करते हैं। और गिरिराज जी से भी श्रेष्ठ राधा कुंड है। इस संसार में कौन ऐसा विवेकी जन होगा जो राधा कुंड को छोड़ करके अन्यत्र रहना चाहेगा? रूप गोस्वामी लिखते हैं यहाँ राधा कुंड में क्या होता है? तो मदा घोरणन नेत्रम रतिरसा वेश विवश। यहाँ पर जब मिलन होता है प्रियालाल का, तो दोनों एक दूसरे को जब देखते हैं तो मदा घोरणन नेत्रम रतिरसा वेश विवश। प्रियालाल एक दूसरे को देख करके उनके नेत्र से ऐसा घूर्णन निकलता है, मदा घूर्ण नेत्र, कि महाराज ये पूरे जगत को मोहित कर देता है। ऐसा रूप है। लसन गात्रम प्राणम प्रणय परिपाट्यम परतरम। किशोरी जी का ये रूप है। तो प्राण प्रणय, ये यहाँ प्रिया जी प्रणय करती हैं, इसलिए वृंदावन की स्थली की इतनी महिमा है। भक्तमाल में लिखा गया है कि एक महात्मा वृंदावन में आकर एक पद गा रहा था। कोई आकर के गा रहा था। जीव गोस्वामी पाद सुने कि अरे ऐसा पद कौन रचना किया है, मन में सोचने लगे। एक आकर गा रहा था, सखी हो श्याम रंग रंगी। अरे सखी मैं तो श्याम के रंग में रंग। वो गा रहा था, गली में ऐसे गा रहा था।
देख बिकाए गई वा मूरति सूरत माही पगी। अरे सखी, जब मैं प्यारे श्याम सुंदर को प्रथम बार देखी तो मैं तो बीक गई। देख बिकाए गई वा मूरति, और सूरत माही पगी। पगी माने जानते हैं ना, जैसे जिलेबी को रस में पाग देते हैं, रस में डाल देते हैं, वैसे ही अब सूरत माही पगी। अब हमारा मन अब कुछ देखने का मन करता नहीं। त्वरी सखी, जो हमारे आंख में नित्य निरंतर जो श्याम सुंदर बसा रहता है, वो सही है कि कोई कोई कहता है कि ये कृष्ण गाय भी चराने जाता है, वो सही है। दो तो कन्हैया हो गया। एक जो मेरे अखियन में निषिद्धोष रहो करीभौन, 24 घंटा हमारे आंख में तो पक गई, 24 घंटा उसी रस में रहती हो, कृष्ण को छोड़कर कुछ दिखता नहीं। और वृंदावन में आई तो लोग कहते हैं कि गाय चरावन जात सुनो सखी शोधो कन्हैया कौन। एक तो कन्हैया गोचारण करने के लिए भी जाता है, एक हमारे नेत्र में भी घुसा हुआ है, तो वो कौन कन्हैया है। संग हो तो अपनों सपनों सो सोई रही रस खो। अच्छा, ये सपना में खो गई, वो है कि ये है, कौन है। जागे हूं आगे दृष्टि परे सखी नए कुनो न्यारे हो। जागने पर भी देखिए एकदम नहीं होता है, दोनों दो नहीं होते, एक ही हुए। कासो कहो कौन पति आवत, कौन करे बकवाद, कैसे के कही जात गदाधर गूंगे को गुड़ स्वाद। अच्छा, हम अब कह नहीं सकते, हम क्या हो गए तो मूक हो गए, गूंगे बन गए, अब कुछ पता नहीं चलता है ये कन्हैया कौन है। महाराज, ये पद जब जीव गोस्वामी पाद सुने तो सुन के सोचे कि अरे कौन गा दिया भाई, ये वृंदावन का महात्मा गाया होगा, दूसरा तो गा नहीं सकता है। तो उन्होंने मन में सोचा और अपने शिष्यों को बुला करके कहा कि पता लगाओ ये किसका पद है, कौन गाया। तो महाराज कहे कि दक्षिण भारत में रहने वाले एक गदाधर भट्ट नाम के भगत हैं, उन्होंने गाया। तो उनको आश्चर्य लगा। अनाराध्य राधा पदाम्भोज जुग्म, जो राधा रानी की चरण की उपासना नहीं किया, नाश्रित वृंदा टवितद पदांका। अच्छा, वृंदावन में जो वास नहीं किया उसको ये रस नहीं मिल सकता है। निश्चित ही असंभास तद्भाव गंभीर चीता, कतः श्याम सिंधो रसस्यावगा। भला वृंदावन का वास किए, बिना ब्रजरानी राधा रानी की आराधना किए, बिना महत पुरुषों के चरण आश्रय लिए ऐसा रस आ ही नहीं सकता। तो देखिए, जीव गोस्वामी पाद ने भेजा, पता करो ये कौन है और उसको लाओ। तो महाराज जीव गोस्वामी के एक शिष्य गए दक्षिण भारत और पता लगाए कि कौन है, गदाधर भट्ट जी कौन है। तो सुबह महाराज बैठ करके दातुन कर रहे थे, और उसी समय जा करके पूछा कि गदाधर भट्ट कौन है, उन्हीं से पूछ रहे। तो कहे क्या काम। तो उनको मैं उनके लिए चिट्ठी लाया। तो आप कहाँ से आए। तो वृंदावन से आए। तो महाराज वृंदावन का नाम सुनते ही धड़ाम से नीचे गिर गए, आंख से गाज निकलने लगा, मुंह से गाज, आंख मदा घूर्णन हो गया। तद्भाव गंभीर चीता, वृंदावन का नाम सुनते ही बेहोश हो गए। अरे महाराज, वृंदावन कृष्ण राधा दो नहीं, एक ही वस्तु है, क्योंकि नाम रूप लीला धाम चारों तो एक ही वस्तु है। वृंदावन में जिसका मन हमेशा रमण कर रहा है, इसका मतलब वह कृष्ण में ही रमण कर रहा है। इसीलिए महात्मा लोग कहते हैं कि तुम वृंदावन में हमेशा रहो, वृंदावन में रहो। अब वृंदावन में रहकर कलकत्ता मत रहो, दिल्ली बॉम्बे मत रहो। कुछ लोग वृंदावन में आकर बॉम्बे कलकत्ता घूमते रहते हैं मन से। तो गंभीर चित्ता, तुम अपने मन को सदैव वृंदावन में लगा दो। असंभास तद्भाव गंभीर चित्तान, जो वृंदावन का रज प्राप्त नहीं किया, महत्पुरुषों का दर्शन नहीं किया, वह इस रस में तो कभी आ नहीं सकता है। जो पे वृंदावन कृपा करे तो पो रस यह हो, जिस पर वृंदावन कृपा करते हैं उसी को मधुर रस मिलता है। ये राधा रानी की जस कीर्तन सबको नहीं मिलता है, ऐसे द्वारिका इत्यादि में नहीं मिलेगा, अन्य जगह जाइए रस नहीं मिलेगा, ये केवल वृंदावन में ही मिलेगा। तो यह सुन करके महाराज लोग कहे कि यही गदाधर जी।
और गदाधर जी की पत्नी थी, बाल बच्चे थे, फिर गए नहीं, उन महात्मा के साथ ही चल दिए वृंदावन। देखिए वृंदावन का, वो ब्रज में रह रहे थे कि घर में रह रहे थे? अच्छा, वृंदावन का नाम सुनते ही उस महात्मा के साथ चल दिए। और बाद में उनके परिवार वाले, पत्नी आई, बाल बच्चे आए, उन लोगों को घर यहाँ पर दे दिया गया। ये है वृंदावन। वृंदावन में जिसका मन रमण कर रहा है वो संसार में रहते हुए वृंदावन में, आज वो वृंदावन में रह करके संसार में रमण कर रहे। दो चीज। रमेश बाबा के पास एक सोलापुर से महात्मा आते थे, तो जब यहाँ पर बरसाना में आते थे तो कहते थे कि बाबा मैं क्या करूं, मैं वृंदावन में रहता हूँ तो मुझे सोलापुर याद आता है, और सोलापुर में रहता हूँ तो मुझे वृंदावन याद आता है। तो उन्होंने कहा सोलापुर में ही रहो, जहां तुम्हारा मन है वहीं तो तुम है। अच्छा, वृंदावन में रह करके यदि हम संसार का याद करके मरेंगे तो फिर मेरा मन वहीं चला जाएगा। मन का ही तो असली बात है, मन से ही भजन करना है। सुबह उठ करके वृंदावन के निकुंज का ध्यान करना है, यही तो ध्यान बताया जाता है। तो जो पे श्री वृंदावन कृपा करे तो यह रस मन ही समाए। अच्छा, सबको ये रस मिलता नहीं जिस पर वृंदावन की कृपा हो जाए। इसलिए हमारा सुबह उठकर झाड़ू से सोहनी सेवा करो, वृंदावन की कृपा। लता पता को संभाल, वृक्षों को, इन लोगों के साथ रहो। लोग कहते हैं कि वृंदावन में किसी पेड़ के नीचे बैठकर भजन करने से वो वृक्ष कृपा कर देता है। ये वृक्ष भी तो राधा रानी की सखी सहचरी है, तो इनको आप नाम सुनाएंगे, किसी पेड़ के नीचे बैठ करके हरे कृष्ण जपेंगे, ठाकुर जी का नाम जपेंगे, उनकी लीला चिंतन करेंगे, तो ये वृक्ष कृपा कर देता है और प्रियालाल की जो लीला हो रही है उसको दर्शा देता है। क्योंकि भजन रसमय विपिन धरा। अच्छा, भजन भी कैसे करना है? तो रसमय करना है। आज भजन में भार नहीं करना है कि वो क्या करे, मन नहीं लगता है जबरदस्ती करे। ये रस को, मन को भी रस चाहिए। जहाँ इसको सुख मिलता है वहीं रमण करने लग जाता है। हम लोगों को जहाँ अच्छा चीज देखने को मिल जाता है, अच्छा चीज खाने को मिल जाता है, तो मन वहीं बार बार जाता है। तो ये भजन भी महाराज रसमय है। श्री गौरांग महाप्रभु कहे कि अब आंख मूंदना नहीं है, न कठिन तपस्या करना है, अब तू रसमय भजन करो, आनंद वाला भजन करो। तो आनंद वाला भजन क्या है? तुम्हारा सुबह सुबह बैठकर निशांत लीला का चिंतन करो। कितना आनंद है निशांत लीला में। आप बैठ जाइए। अब हम लोग तो जल्दी जल्दी कर देते हैं, आधा घंटा में पूरा कर लेते हैं, लेकिन निशांत लीला करने में कम से कम लगना चाहिए 2.5 घंटा 3 घंटा। निशांत एक एक लीलाओं को आप चिंतन करना है। कैसे किशोरी जी, अब सुख सारिका विवाद में ही तो आपका आधा घंटा लग जाएगा। सुख सारिका जो जगा रही है प्रिया जी का, तो इसमें भजन रसमय विपिन धर। विपिन में वृंदावन में रह करके कैसा भजन करना है? रसमय भजन करना है। समुझ बसे जो को, अब समय नहीं है। इसमें भी लोग कहते हैं भजन में मन नहीं लगता है, तो यार तू मर जा, भजन में क्यों नहीं मन लगता है? तुझको वृंदावन इतना सुंदर प्राप्त हो गया, इतना सुंदर भजन पद्धति मिल गया, प्रियालाल का गीत गोविंद मिल गया, विद्यापति मिल गए, रसिकों की वाणी मिल गया। अब तुझको क्या मन, और कुछ चाहिए तभी तो नहीं लग रहा है भजन। कोई कहता है भजन में मन नहीं, तो बार बार सोचना चाहिए मन तुम्हारा क्या मांगता है। कुछ तो चाहिए तुझको, बॉम्बे घूमना है, दिल्ली घूमना है, विदेश घूमना है, क्यों तुम्हारा मन नहीं लग रहा है वृंदावन? क्या है? तो अपने मन को पढ़ो, देखो क्यों नहीं लग रहा है। तो कहते हैं कि भजन करना है तो इस वृंदावन में रसमय भजन करो। अच्छा, नहीं भजन मन लगे, एक विद्यापति का ही पद पढ़ लो, भजन लग जाएगा। गीत गोविंद का एक अष्टपदी गा लो, देखता हूं तुम्हारा मन कहाँ जाता है। इतना पर भी नहीं मन लग रहा है तो जाकर मछली खा लो, मांस खा लो, शराब पी लो जाकर। अब इतना सुंदर वस्तु तुझको मिल गया, क्या वृंदावन, रसमय वृंदावन मिल गया। यहाँ वृंदावन से घर से बाहर जाओ तो राधा राधा कीर्तन मिल जाता है। जाओ, राधा राधा लोग रटने लगते हैं। पूछिए किसी कहाँ जा रहे हो, तो बिहारी जा रहे हैं। अब ऐसा सुंदर जगह में जिसका मन नहीं लग रहा है तो जाओ ऋषिकेश मरो, चले जाओ। अब कहाँ? बद्रिकाश्रम में। ये समस्त धामों का फल है वृंदावन। सब धाम साधन भूमि है, अब वृंदावन फल भूमि।
अब यहाँ जब मन नहीं लगे, यहाँ पर जो भी आ गया उसका मन लुट जाता है। ये वृंदावन की एक लता पता भी खींच लेता है, वृंदावन का एक जमुना जी हैं लुट लेती हैं। एक बार सेवा कुंज चले जाओ, निधिवन बिहारे बंसी बट चले जाओ, अरे कुछ नहीं मिलता है तो बरसाना चले जाओ, बरसाना में चले जाओ, क्या सुंदर रमणीक जगह है। अच्छा तुम्हारा मन भी नहीं लगता है तो इस लता पता मन लग जाए। तो ऐसा वृंदावन, प्रेम बीज ते ही खेत में तब ही अंकुर होगा। जब हृदय में महाराज प्रेम रहेगा तब अंकुरित भजन होगा। ये वृंदावन मिलता नहीं है, किसी को नहीं मिलता है। वृंदावन जिसको मिल गया, वृंदावन मिलना माने वृंदावन में जिसका चित्त फंस गया वो महाराज वो है। इसीलिए महापुरुष कहते हैं यदि मन में विश्वास नहीं हुआ, भक्ति का मतलब होता है विश्वास, श्रद्धा शब्दे विश्वास का सुदृढ़ निश्चय, कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म करता है। वृंदावन का अर्थ होता है विश्वास हो जाना, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, हे वृंदावन तुम अपने शरण में रख लो। अच्छा वृंदावन ऐसी वस्तु है, इसमें यदि मन लग गया तो तुझको क्या होगा, तो तुम्हारे हृदय में महाराज प्रेम आ जाएगा। बड़ो भजन विश्वास है। अच्छा साधु संग भजन क्रिया अनर्थ निवृत्ति है ना। तो सबसे पहले क्या है, श्रद्धा। सबसे पहले श्रद्धा है ना, भक्ति का मूल चीज है श्रद्धा। यदि हम लोगों को श्रद्धा हो गया, श्रद्धा माने विश्वास ही होता है, श्रद्धा शब्द विश्वास का, तब तुम्हारा मन इधर उधर नहीं घटेगा। अच्छा माया हम लोगों को फंसा नहीं सकती है, यदि हमारा मन किसमें लग गया, विश्वास हो गया भगवान में, क्योंकि बिनु विश्वास भगति नहीं। अच्छा हम भगवान का नाम रट रहे हैं और नाम में शंका है, क्या इसे क्या होगा, नाम तो रट रहे हैं, क्या फायदा होगा, क्या फायदा होगा नाम रटने से, विश्वास नहीं। स्वामी अखंडानंद जी कथा कह रहे थे, उड़िया बाबा वहीं बैठे थे, दिव्य संत महापुरुष। तो एक आदमी ने पूछा कि ये भगवान के नाम रटने से क्या फायदा होगा। तो उड़िया बाबा कुछ बोलना चाहते थे, तब तक स्वामी जी बोले जरूर बनिया घर का होगा, निश्चित। ये भगवान के नाम में भी महाराज फायदा खोज रहा है, नाम मुंह से निकल रहा है, इससे भी बड़ी कोई फायदा है क्या। ठाकुर जी का नाम मुंह से निकल रहा है, करोड़ों लोगों की संपत्ति भी एक नाम की तुलना नहीं कर सकता है। स्वयं भगवान भी अपने नाम के बराबर नहीं। कहाँ कहूँ मैं नाम बढ़ाई, राम न सकई नाम गुण गाई। और वो नाम हमारे जीव से निकल रहा, और इससे बड़ा फायदा क्या चाहिए। और उस नाम को हम लोग बेच करके बेटा बेटी मांग लेते, धन मांग लेते। इसीलिए कहते हैं गुंजा गही परसमणि, प्रभु के नाम को बेच देते हैं और कहते हैं इसके बदले में मुझको ये दे दो, ऐसी दुर्गत। तो बिनु ऐसा विश्वास होना चाहिए। कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कृत है। यदि मैं भगवान का नाम रट रहा हूं तो हम दुनिया का सबसे बड़ा काम कर रहा हूं, हमसे बड़ा कोई काम कर, हमसे बढ़कर प्राइम मिनिस्टर काम नहीं कर रहा है, न इंद्र कर रहा है न ब्रह्मा कर रहा है। जो प्रभु का नाम ले रहा है, ब्रजगोपियां ठाकुर जी की नाम ले रही हैं, तो ब्रह्मा को भी रास्ते से हटा देते, हट तू कौन है, ये प्रभु का नाम है। ये ऐसा विश्वास करना चाहिए कि हमसे बड़ा कोई नहीं, हम नाम रट रहे हैं। बिनु विश्वास भगति नहीं, अते ही बिनु द्रव ही न रहा। हाँ घमंड, ऐसा घमंड हो जाए, दासो हम राघवेंद्रस्य, ऐसा विश्वास हो जाए, हम हैं सखी किशोरी जी की, नाता मम बरसाने से, तू हार मान ले बनवारी बदनाम न हो जाए यार। अरे हम किशोरी जी की दासी हैं, ऐसा यदि अभिमान हो जाए। हम लोग तो इसी दुर्दशा में फंसे, हम देह को अभिमान हो गया, हम इसके पति हैं, हम इसके बेटे हैं, हम उसका बाप हैं। ये अभिमान ही तो दुर्गति डाल दिया है, ये गलत अभिमान डाल दिया। और यदि ऐसा अभिमान हो जाए, हम किशोरी जी की सखी, हम हैं सखी किशोरी जी की, नाता मम बरसाने से, तू हार मान ले बनवारी बदनाम न हो जाए यार। ऐसा विश्वास हो जाए, ऐसा विश्वास हो जाए, तुम मेरे हो, तुम मेरे थे,
तुम मेरे ही रहोगे। बहकु न अब बहकाने से, जब समझ प्रेम में डूब गई तब क्या होगा बहकाने से? तुमको ही तन मन धन अर्पण, तू ही है मेरा जीवन धन, अब पीछे नहीं हटेगा प्रिय प्रिय वियोग उर खाने से। दे दो ऐसी विरह वेदना, मिट जाए मम अहम चेतना, और अधिक चमकेगा सोना, पुनि पुनि अग्नि जलाने। ये विरह का आग इसीलिए दिया जाता है कि और निखार हो। फिर कहते हैं तुम चुप हो क्यों, कुछ तो बोलो, भंडार कृपा की अब खोलो, हो जाए न कहीं अंधेर देर बीच इतनी देर लगाने से। इतना दिन भजन करते हो गया अभी प्रेम नहीं मिला, ऐसा सोचते हैं ना? क्यों चुप हो प्रिय, कुछ तो बोलो, इतना दिन भजन किए, भंडार कृपा की अब खोलो। तब भक्त कहता है आहा, चुप का मतलब अब समझ गई, कुछ नहीं भगवान बोल रहे हैं, इतना दिन भजन करने के बाद भी कोई अनुभूति नहीं हो रहा है। तब कहता अब समझ गई, चुप का मतलब अब आखिर प्रिय ने अपना ही लिया, इसीलिए तो कुछ नहीं बोल रहा है। और यदि तुझको विश्वास नहीं है भजन करके छोड़कर देख लो, यदि कोई कहता है कि अब हमसे नहीं होता, छोड़कर देख लो, तुमसे छूटेगा नहीं। यही है, बिनु विश्वास भगति नहीं, अते ही बिनु द्रव ही न राम। जब तक विश्वास नहीं होगा तब भगवान द्रवेंगे नहीं। आराम कृपा बिनु सपन नहीं, जीव न लह विश्राम। जब ऐसा हो जाए तो ठाकुर जी मिल जाएंगे। इसीलिए महाराज कहते हैं कि यद्यपि राजत अवनि पर, यद्यपि यह वृंदावन पृथ्वी पर है, यद्यपि यह वृंदावन कहाँ है? क्यों है? क्योंकि ये वैकुंठ से भी श्रेष्ठ है। वैकुंठ में सबका अधिकार नहीं है, जाता है तो उसको देखा जाए, लेकिन ये पृथ्वी पर ये है, इसमें किसी को भी लिया जा रहा है, पापी तापी कोई भी आ जाए, ये वृंदावन किसी को भगाता नहीं। इसीलिए है वृंदावन वैकुंठ से भी श्रेष्ठ है, वैकुंठ में कोई जा नहीं सकता है। सबसे ऊंचो यह वृंदावन सबसे ऊंचा है। यदि देखो तराजू से एक बार महात्मा लोग वैकुंठ और वृंदावन को तराजू पर रखे, तो जो भारी था वो रह गया और हल्का ऊपर उठ गया। हाँ जब तराजू में रखा गया, जो भारी था यहाँ रह गया और हल्का चला गया आकाश में। तो ये वृंदावन महाराज इसीलिए श्रेष्ठ माना गया है कि इस वृंदावन में सबका अधिकार, कोई भी आ जाता, ये वृंदावन अपना रस दे देता है। यहाँ पर शराबी भी आ जाए, मांसाहारी भी आ जाए, व्यभिचारी भी आ जाए, तो व्यभिचार में इतना ताकत नहीं, शराब में इतना ताकत नहीं कि वो भी इस रस में नाचने लगता है, गाने लगता है। ये वृंदावन में मैं देखता हूँ जो विदेशी गाय के मांस खाने वाले, वो भी हरी हरी कहने रहे हैं, भजन करने। ये किसमें ये ताकत है? वृंदावन का, ये भगवान नाम की ताकत है। ताकि सम कहिए कहाँ श्रीपति बंदत माय। अरे इस वृंदावन की महिमा भला कौन कह सकता है? श्रीपति साक्षात लक्ष्मी के साथ नारायण भी वृंदावन की स्तुति गाते रहते हैं। ये वृंदावन से रो रो करके कहते हैं, वृंदा विपिन प्रभाव सुनु अपने हो गुण देत। अच्छा, वृंदावन में आप रहेंगे तो वृंदावन अपना स्वभाव दे देगा, अपना गुण देगा। आप कैसा भी व्यक्ति वृंदावन में आ जाए तो महाराज जैसे माँ अपने गंदे बच्चे को देखती है, धूल में लुटपुट है, कीचड़ लगा हुआ है, तो माँ यह कभी नहीं कहती जाकर स्नान करके आओ। ये छोटा अबोध बालक, 1 वर्ष का बालक यदि कीचड़ में लगा है, गंदे में, तो माँ कभी नहीं कहेगी जाओ, वो तुरंत महाराज अपने गोद में लेती, उसको स्नान करती है, कपड़ा पहनाती है, तिलक लगाती है, फूल इत्र लगाकर। अब देखो, अब सब लोग कहते हैं हमको दे दो, हमको दे दो। तो वृंदावन में मैं देखा हूँ कि बड़े बड़े पापी दुरात्मा भी यहाँ पर आते हैं, और जब अच्छे होते हैं तो घर वाले कहते हैं मुझको दे दो, ये तो अच्छा हो गया। अब जो लोग कहते थे कि वृंदावन मर जाए, बल्कि ये किसी काम का नहीं है, लेकिन वही जब वृंदावन में आ जाता है और वृंदावन अपना प्रभाव दे देता है, उसके मुंह से ठाकुर जी का नाम निकलने लगता है, अब प्रसाद, भगवत प्रसाद खाता है, भगवान की लीला सुनता है, तो महाराज इसको देख करके लोग ऐसा सोचने लगते। ये वृंदावन की स्वभाव है। सकल ददौ राधिका किंकरीभ्याम, राधा रानी अपनी किंकरियों को सब कुछ दे देती,
अच्छा, प्रिया जी के पास जो कुछ भी है वो सब किसको मिल जाता है? किंकरियों को, सेवा करने वालों को मिल जाता है। इसीलिए महाराज वृंदावन में रह करके कभी कभी ये लोग देखते हैं कि मैं क्या, कभी इन मैनाओं और सारिकाओं को देखो, ये पिंजरे में बैठे हुए हैं और बैठ करके भी क्या कर रहे हैं? राधा रानी का जस का गान कर रहे हैं। अच्छा, क्या जस का गान करते हैं? मत कंठे किम नखर शिखया दैत्यराजोस्मिनाहम। अच्छा, ये देखिए कौन गा रहा है? सुख सारिका गा रहा है। राधा रानी निकुंज में प्रिया जी के पास गई और प्रिया जी प्यारे श्याम सुंदर से मिल रही, तो राधा रानी कह रही हैं मत कंठे किम नखर शिखया, हमारे कंठ में ये नखाघात क्यों कर रहे हो? दैत्यराजोस्मिना, ये कौन गा रहा है? सुख सारिका गा रहा है। ये राधा रानी के मुख की गीत गा रही। मत कंठे किम नखर शिखया दैत्यराजोस्मिनाहम मैवं पीड़ा कुरु कुछ तटे पूतना नाहमस्मिन। ये ऐसा लीला कौन गा रहा है जानते हैं ना? सुख सारिका। आज राधा रानी कही अरे तुम ऐसा कष्ट क्यों देता है? हम पूतना तो नहीं है। इत्यम कीरैरनुकृत बचः प्रेयसा संगताया। प्रियालाल जब वृंदावन में विपिन में विहार कर रहे हैं तो पेड़ों पर बैठे हुए सुख सारिका ऐसा गा रहे। राधा रानी सुन रहे। इत्यम कीरैरनुकृत बचः प्रेयसा संगताया प्रातः श्रोष्ये तव सखी कदा केलुकुंजे मृजंती। सुबह सुबह मैंने ऐसी सुनी, ये कोई पक्षी कह रही है। यही है, ये जब देखते हैं, राधा रानी देखती हैं इन भक्तों को, तो इन पक्षी भी यहाँ पर गुणगान करते हैं। महाराज वृंदावन के जितने रसिक लोग हैं, तो जब वृंदावन में आते हैं तो देखते हैं कि सब कीर्तन ही कर रहे हैं। ये वृंदावन में जितने लोग हैं, यहाँ के व्यापारी भी हैं, माला ले लो, माला ले लो, राधे राधे कंठी ले लो, मारा माओ रसगुल्ला ले लो, यहाँ नाम भी लेते हैं। आप मथुरा उतर जाओ रेलवे स्टेशन पर, और स्टेशन पर उतरते ही कीर्तन चालू हो जाता है। अब रिक्शा वाला कहता है राधा कुंड राधा कुंड राधा कुंड वृंदावन वृंदावन, कीर्तन चालू हो जाता है। राधा जसो मुखर मत खगावली के, ये वृंदावन की महिमा है। आप कहीं चले जाओ सब नहीं मिलेगा हमारे यहाँ पर, जहाँ जाओ वहाँ नाम संकीर्तन। ब्रज के गांव में चले जाओ कीर्तन मिल रहा है। हम लोग गांव में देखते हैं महाराज, वो क्या ब्रजवासी कीर्तन करते हैं, क्या मधुर कीर्तन। ऐसे वृंदावन में हे मेरा मन नित्य निरंतर तू रमण कर। राधा विहार विपिने रमता मनो में, राधा विहार विपिने रमता मनो में। अच्छा, इस वृंदावन में जोगी जति का कोई काम नहीं है महाराज। यहाँ तपस्या इत्यादि से कुछ मिलने वाला नहीं है। यहाँ जो कुछ भी मिलेगा वृंदावन से ही मिलेगा। इसीलिए जितने भी रस महात्मा लोग हैं, ये महात्मा लोग क्या करते हैं? वृंदावन में वास करके और इन्हीं को अपना साथी बनाते हैं। हमारा साथी कौन है? तो लता पता है हमारा साथी है, वृंदावन में वास करने वाले। इन संतों के साथ ही हम रहेंगे और संतों के साथ में रह करके भगवान के नाम संकीर्तन करेंगे। कहाँ हो वृंदावन तजी जाऊं। वृंदावन में जब रहते हैं तो हरिराम व्यास का पद, कहाँ हो वृंदावन तजी जाऊं, कहाँ हो वृंदावन तजी जाऊं। मोह से नीच पोच को अनतही, हरि बिनु और न ठाऊं, हरि बिन कहाँ हो वृंदावन तज जाऊं।
अब हमारे जैसे पापी को भी ये वृंदावन शरण दे दिया। अच्छा, शरण देने का मतलब है कि यहाँ रहने का मन कर रहा है, यही रस शरण। कहीं जाइए, किसी तीर्थ में जाइए तो मन करेगा जल्दी घर चल, और वृंदावन में जब आ जाइए तो मन नहीं करेगा कहीं जाने का, यहीं रह जाए। ये वृंदावन खींच लेता है। श्री वृंदावन देखत नयन सिरात, वृंदावन के सौंदर्य को देख करके मेरा मन सिरा रहा है, सिरा रहा में ठंडा हो रहा है। इन मेरे लोभी नयनन से शोभा सिंधु न मात, हमारा लोभी नयन वृंदावन के इन मतवाले पशु पक्षियों को देखकर, ब्रजवासियों को देख करके हमारा चित्त लोभित हो गया है। यहाँ सदैव एक ही रस रहता है, ऐसे वृंदावन को छोड़कर मैं कहाँ जाऊं। हे वृंदावन, मुझ पर कृपा करो। अच्छा, वृंदावन में रहने के लिए क्या कहीं होटल में नहीं खाने की जरूरत, कैसे खाए तो वृंदावन में रहने वालों को बताते हैं। ऐसे ही बसिए ब्रज बीथिन, ऐसे ही बसिए ब्रज, साधुन के पनवारे चुन चुन, साधुन के पनवारे चुन चुन, उदर पोसियत सीथिन। शिथिन माने शीत प्रसाद, साधुओं का शीत प्रसाद लेकर के अपने पेट को भर लो। घूरन में के बीन चिनगटा, बीन चिनगटा, रक्षा की जयसी तिन। अच्छा, पेड़ ओड़ का जो खीर बिगड़ जाए उससे लेकर के अपना रक्षा करो। कुंज कुंज प्रतिलता लोट उड़, रज लागे अंग सीथिन। नित प्रति दरस श्याम श्यामा को, नित प्रति दरस, नित प्रति दरस श्याम श्यामा को, नित जमुना जल पीतनी। ऐसे ही व्यास होत तन पावन, इह विधि मिलत अति नन। इस प्रकार महाराज वृंदावन रहेगा। वृंदावन रहने का मतलब बिल्कुल दीनहीन कर बन कर रह गया। जब हरिराम व्यास वृंदावन में आए थे, वो कौन थे वृंदावन के? मध्य प्रदेश के राजा मधुकर शाह के पुरोहित थे, बहुत बड़े आदमी थे, राजा का पुरोहित, राज पुरोहित थे, ऐश्वर्यवान। आओ वृंदावन में आ गए तो उनके घर वाले आ गए कि इनको लेकर जाए। राजा भी आ गया, ये कहाँ फंस गए वृंदावन में आकर के। तो वृंदावन उनको पकड़ने के लिए आ गए। उसी समय भंगी एक आ रही थी, साधुओं का जूठन अपने टोकरी में लेकर के। तो जब देखे कि वे लोग आ रहे हैं हमको पकड़ने के लिए, तो भंगी को पकड़कर उसके टोकरी से एक पकौड़ी लेकर खा ली, जूठा खा ली। अब बस जितने पत्नी वाला रहे तो पागल हो गया, तो जाते तो ब्याह जी का बस संसार वाले केवल एक पकौड़ी तक सीमित है, बस इनकी निष्ठा इतना ही है। तो देखिए ये पकौड़ी रक्षा कर दिया। ये वृंदावन है। वृंदावन में आने के बाद आपका मन हमेशा लुभा जाएगा, क्योंकि यहाँ रस है, रस की वर्षा हो रही है। ऐसे वृंदावन में रह करके हे वृषभानु नंदिनी कब मेरे मन को देखे। ये वृंदावन की महिमा में एक लिखते हैं, वृंदावन की शोभा देखत, वृंदावन की शोभा,
मेरे नयन सिरात। कुंज निकुंज पुंज बरसत है, कुंज निकुंज पुंज बरसत है, कुंज निकुंज पुंज हर्षत सब के गात। राधा मोहन के निज मंदिर, राधा मोहन महाप्रलय नहीं जात। ये वृंदावन प्रलय में भी नष्ट नहीं होता है। ये जब प्रलय हो जाता है पूरे विश्व ब्रह्मांड का, तो वृंदावन ऐसे ही रहता है। क्यों नहीं नष्ट होता है? तो ब्रह्मा ते उपजो नय खंडित, कबहु ना हीन सात। बारह पुराण में लिखा है कि जब भगवान बारह पृथ्वी को उद्धार करके आए, अपने थूथने पर रख करके, अपने मुंह पर ले करके पृथ्वी को आ रहे थे, तो पृथ्वी को अहंकार हो गया कि भगवान को भी मेरे बिना काम नहीं चलता है। तब तक पृथ्वी देखती है, समुद्र से जब आई तो देखी कि यहाँ पर बड़े सुंदर सरोवर है, लता पता है, जंगल है, जमुना जी बह रही हैं, गिरिराज जी हैं। तो सोची कि बिना मेरे कहाँ? तो ठाकुर जी कहे कि यह यह वृंदावन पृथ्वी पर नहीं है, ये वृंदावन हमारा हृदय है। ये प्रलय में भी इसका नाश नहीं होता है। फनि पर रवि तरी नहीं विराट मह, तरी नहीं विराट मह। यह फनी पर नहीं है। यह ब्रह्मांड किस पर है? फनी पर है। फनी पर, शेषनाग के फन पर है। तो यहाँ पर नहीं है। न विराट में है, ये विराट पुरुष के अंदर है। नहीं संध्या नहीं प्रात, यहाँ सुबह शाम भी नहीं होता। यहाँ समय नहीं, नजत्र काल हो, यहाँ काल नहीं है। माया काल रहित नित नूतन, सदा फूल फल पात। निर्गुण सगुण ब्रह्म ते न्यारे, विहरत सदा सुहात। व्यास विलास रास अद्भुत गति, निगम गोचर बात। ये वृंदावन इस संसार में नहीं है, पृथ्वी पर नहीं है। ये ठाकुर जी का निज घर है। भक्तमाल में लिखा गया है कि ब्रह्मा जी ने आकर के तीर्थराज प्रयाग को बनाया, प्रयाग को तीर्थराज बनाया। तो तीर्थराज ने पृथ्वी के जितने तीर्थ हैं सबको निमंत्रण दिया कि सब आकर हमको टैक्स दो, मैं राजा बन गया। लेकिन महाराज वृंदावन आया नहीं। तो जब वृंदावन नहीं आया तो ब्रह्मा जी जा करके भगवान नारायण से शिकायत किए कि आपने हमको तीर्थों का राजा बना दिया, वृंदावन तो कभी आता नहीं। तो भगवान मुस्कुराए, कहे मैं तीर्थों का राजा बनाया हूँ, अपने घर का राजा तुझे नहीं बनाया। ये वृंदावन कौन है? अपना घर है। तो ये संसार में नहीं है। तो इस श्लोक में आचार्य चरण कहते हैं कि हे प्रभु, अब हमारा मन, हे मन यही रमण कर, अब तुम कहीं जा मत। 24 घंटा वृंदावन में ही रमण कर। ये वृंदावन कैसा है? तो राधा करावचित पल्लव वल्लरी के, राधा
कृष्ण हरे हरे